तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 26 जुलाई 2023 की, साथ ही में दिन है बुधवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखिए आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर, राजस्थान की अंजू ने पाकिस्तान में की दूसरी शादी, फेसबुक फ्रेंड से कोर्ट मैरिज के लिए इस्लाम कबूल किया, अब नया नाम हो गया है फातिमा। जी हाँ, इंडिया के राजस्थान के अलवर से पाकिस्तान अपने बॉयफ्रेंड के पास पहुंची अंजू ने इस्लाम कबूल करके शादी कर ली है। वहीं इस्लाम धर्म अपनाने के बाद उसने अपना नया नाम फातिमा रख लिया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने ये दावा किया है। बताया गया दोनों ने पेशावर के लोकल कोर्ट में शादी की है। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि इन दोनों की कहानी को लेकर ये बताया गया है कि 2019 में फेसबुक पर दोनों की दोस्ती हुई थी। हालांकि अंजू की ये दूसरी शादी है, वो 2 बच्चों की माँ भी है। वहीं बताया गया अंजू द्वारा सीमा पार करने के लिए यानी कि इंडिया से पाकिस्तान जाने के लिए कई तरह के झूठ बोले गए हैं। आसान शब्दों में कहें तो अंजू का मामला काफी हद तक सीमा हैदर से मिल रहा है, यानी कि वो पाकिस्तान से इंडिया आ गई है अपने प्रेमी के लिए और अंजू इंडिया से पाकिस्तान चली गई है अपने प्रेमी के लिए, और दोनों ने ही बॉर्डर को पार करने के लिए कई तरह के झूठ का सहारा लिया है और फिलहाल दोनों की ही कहानी बड़ी चर्चा में है। देखिए अगली खबर, भारत की आबादी बीते 1 जुलाई को 139 करोड़ हुई, जनसंख्या का पिछला अंदाजा निकला है गलत, चीन अभी भी है पहले नंबर पर। जी हाँ, भारत यानी अपने देश की आबादी 139 करोड़ हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री ने लोकसभा में बीते 25 जुलाई को यानी कि अभी हाल ही में बीते मंगलवार को ये जानकारी खुद दी है। केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में बताया है कि संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन और बाकी संस्थाओं के मुताबिक चीन की जनसंख्या बीते 1 जुलाई 2023 को 1 अरब 42 करोड़ 56,71,000 अनुमानित की गई थी। वहीं इंडिया को लेकर बताया गया है कि बीते 1 जुलाई को जनसंख्या 1 अरब 39 करोड़ 23,29,000 के आसपास है। आसान शब्दों में कहें तो अभी भी चीन की जनसंख्या इंडिया के मुकाबले में लगभग 3 करोड़ ज्यादा है। देखिए अगली खबर, आने वाले अगस्त के महीने में 14 दिन बैंकों में नहीं होगा कामकाज, 4 रविवार और 2 शनिवार के अलावा 8 दिन अलग अलग जगहों पे बंद रहेंगे बैंक, यानी कि कुल 14 दिन। जी हाँ, आने वाले अगस्त के महीने में बैंकों में 14 दिन कामकाज नहीं होगा, 4 रविवार और 2 शनिवार यानी 6 दिन बैंक बंद रहेंगे। वहीं अलग अलग जगहों पर यानी कि देश के अलग अलग शहरों में या फिर अलग अलग राज्यों में अलग अलग कारणों से 8 दिन बैंक और बंद रहेंगे। ये कुल मिलाकर 14 दिन हो जाते हैं, यानी कि बैंकों में 14 दिन तक कामकाज नहीं होगा आने वाले अगस्त के महीने में। तो दोस्तों अगस्त के महीने में कौन सी तारीख को किस लिए और देश के कौन कौन से जगहों पे बैंक बंद रहेंगे, इसकी जानकारी आपको स्क्रीन पे दिखाई जा रही है। आप चाहें तो वीडियो को रोक रोक कर सभी तारीखों को आसानी से देख सकते हैं। देखिए अगली खबर, ITPO कॉम्प्लेक्स हो गया है तैयार, पीएम मोदी करेंगे इसका उद्घाटन, यहीं पर होगी G20 की बैठक। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी आज 26 जुलाई को प्रगति मैदान के पुनर्विकसित ITPO कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कर सकते हैं। आपको बता दें इसी कॉम्प्लेक्स में आने वाले सितंबर के महीने में G20 नेताओं की बैठक की मेजबानी होगी। लगभग 123 एकड़ में फैला ये परिसर भारत का सबसे बड़ा बैठक या फिर सम्मेलन के लिहाज से ये गंतव्य है। देखिए अगली खबर, बिहार के सरकारी स्कूलों में 15 अगस्त से कंप्यूटर की पढ़ाई होगी शुरू, प्रधानाध्यापकों को मिली है इसकी जिम्मेदारी। जी हाँ, बिहार के सरकारी स्कूलों में चरणबद्ध तरीके से आने वाले 15 अगस्त से कंप्यूटर की कक्षाएं शुरू होंगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने इस संबंध में तैयारियां सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। वहीं बताया गया है फिलहाल हर स्कूल में 20 लैपटॉप और 10 कंप्यूटर उपलब्ध करवाए जाएंगे। आसान शब्दों में कहें तो बिहार की शिक्षा को लेकर ये एक बहुत अच्छा फैसला लिया गया है। देखिए अगली खबर, दिल्ली NCR में बढ़ रहे हैं कंजंक्टिवाइटिस के मामले, एम्स का दावा है कि हर दिन 100 केस आ रहे हैं। जी हाँ, पिछले कुछ हफ्तों से राष्ट्रीय राजधानी और अन्य इलाकों में हो रही लगातार बारिश के बीच दिल्ली NCR में कंजंक्टिवाइटिस के मामले बढ़ रहे हैं। इस बारे में एम्स की ओर से बताया गया है कि राष्ट्रीय राजधानी यानी कि दिल्ली में रोजाना लगभग 100 मामले सामने आ रहे हैं। दोस्तों अगर आप कंजंक्टिवाइटिस के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, मानसून यानी कि बारिश के मौसम के दौरान हर साल इसके मामले सामने आते हैं। मानसून यानी कि बारिश के मौसम के दौरान कंजंक्टिवाइटिस की चपेट में आने की वजह से आंखें लाल हो जाती हैं, साथ ही में खुजली होने लगती है, लालिमा की शिकायत हो जाती है, आंखों से पानी आना भी शुरू हो जाता है, कभी कभी डिस्चार्ज भी होने लगता है। आसान शब्दों में कहें तो कंजंक्टिवाइटिस के चपेट में आने की वजह से आंखों का बड़ा ही बुरा हाल हो जाता है। फिलहाल ताज़ा जानकारी ये है कि इस बार ये मामले काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। देखिए अगली खबर, अब हिंडन नदी की वजह से नोएडा में आया जल प्रलय, बाढ़ में डूब गई है 400 गाड़ियां। इसका एक वीडियो भी आया है जिसकी एक झलक आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। जानकारी के मुताबिक हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ने के कारण हिंडन नाम की नदी उफान पर है। हिंडन नदी लगातार खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जिसके कारण आसपास के करीब 1 दर्जन गाँवों को खाली कराया गया है। अभी हाल ही में बीते मंगलवार शाम को ग्रेटर नोएडा के इकोटेक 3 थाना क्षेत्र के स्थित पुराना सुतियाना क्षेत्र में हिंडन नदी का कहर देखने को मिला। यहाँ ओला उबर यार्ड में करीब 400 गाड़ियां बाढ़ के पानी में डूब गई हैं। मौसम के हाल पर देखें एक और बड़ी खबर, आज से दिल्ली में फिर लगेगी सावन की झड़ी, 3 दिन झमाझम बरसेंगे बादल, गर्मी से मिलेगी राहत। ऐसे ही देखें एक और खबर, पंजाब में 19 जिलों के 1500 गाँव में आई है बाढ़। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हाँ, पंजाब को बाढ़ की चपेट में आए 3 सप्ताह से ज्यादा का समय बीत चुका है। जानकारी के मुताबिक 19 जिलों के 1500 से ज्यादा गाँव बाढ़ की चपेट में है। राज्य सरकार, जिला प्रशासन, NDRF, SDRF, आर्मी और समाज सेवी संस्थाएं दिन रात बचाव कार्य में जुटी हुई हैं, लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक पंजाब को बाढ़ प्रभावित राज्य घोषित नहीं किया है। हालांकि पंजाब में कई जगहों पे भयंकर बाढ़ आई हुई है। देखिए ऐसी ही एक और बड़ी खबर, हरियाणा में आज से फिर होगी भारी बारिश, 200 mm से ज्यादा पानी बरसने की है संभावना। 600 से ज्यादा गाँव यहाँ पर भी है बाढ़ प्रभावित। जी हरियाणा में 9 जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इनमें 4 ऐसे जिले हैं जिनमें भारी से भी ज्यादा भारी बारिश होगी। मौसम विभाग का ऐसा अनुमान है जिन जिलों के लिए अलर्ट जारी
किया गया है उनमें हरियाणा का पंचकुला, यमुनानगर, करनाल, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, हिसार, भिवानी और चरखी दादरी शामिल है। जानकारी के मुताबिक हरियाणा के 12 जिलों में अभी भी 604 गाँव ऐसे हैं जो कि बाढ़ से प्रभावित हैं, यानी कि यहाँ पे बाढ़ आ गई है। अब आने वाले दिनों में जब और भारी बारिश होगी तो हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं हरियाणा के। इसी कड़ी में देखें एक और खबर के हिमाचल में आज और कल होगी भारी बारिश, ऑरेंज अलर्ट किया गया है जारी। जी हिमाचल में मानसून यानी कि बारिश का मौसम अभी भी एक्टिव बना हुआ है। अब फिलहाल ताजा जानकारी के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के कई जिलों के लिए फिर से भारी बारिश की वजह से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश को देखते हुए और बादल फटने की घटनाओं को देखते हुए और बाढ़ को देखते हुए हिमाचल प्रदेश में स्कूलों की छुट्टियां 28 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी गई हैं। देखिए अगली खबर, देश के 22 राज्यों में होगी 3 दिन भारी बारिश, अलर्ट किया गया है जारी। गंगा, यमुना समेत कई नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। जानकारी के मुताबिक मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए 22 से ज्यादा राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड समेत पूरे उत्तर पश्चिम भारत से लेकर पूर्व, उत्तर और दक्षिण भारत के राज्य शामिल हैं। आइए दोस्तों, अब आपको इसी कड़ी में लगे हाथों बताते हैं कि आज 26 जुलाई 2023 को देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल। स्काईमेट वेदर ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। तो स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान कोंकण में, गोवा में, कर्नाटक में, केरल में और आंध्र प्रदेश में, साथ ही में तेलंगाना में आज मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा उत्तरी पंजाब में, सिक्किम में, पूर्व उत्तर भारत में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, पूर्वी राजस्थान में, विदर्भ में, मराठवाड़ा में, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है आज 26 जुलाई को। इसके अलावा भी लक्षद्वीप में, गुजरात में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में और मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा भी जम्मू कश्मीर में, राजस्थान में, सौराष्ट्र में और कच्छ में, उत्तरी मध्य प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, आंतरिक उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, लक्षद्वीप में और तमिलनाडु में भी आज हल्की बारिश की संभावना है। देखें अगली खबर, खूनी चिट्ठियों का सिलसिला हुआ शुरू, यूपी में बात मनवाने का यह है नया ट्रेंड। जी हां, उत्तर प्रदेश में अपनी बात रखने के लिए लोग खूनी चिट्ठियां लिख रहे हैं, यानी कि अपने खून से चिट्ठी लिख रहे हैं। अभी हाल ही में 4 दिन पहले निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने अपने खून से खत लिखा। मंत्री जी ने खत की शुरुआत में लिखा, मेरे शरीर में खून की एक एक बूंद मछुआ समाज के लिए समर्पित है। इसके बाद भी ऐसे कई मामले देखे गए हैं। आसान शब्दों में कहें तो नेताओं का या फिर सरकार का या फिर आम जनता का भी ध्यान खींचने के लिए अपनी मांग को लेकर खून भरे लेटर लिखे जा रहे हैं। देखें अगली खबर, तालिबान बोला, हमारी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता में अमेरिका है सबसे बड़ा अड़ंगा, वो दूसरे देशों पे दबाव डाल रहा है। जी हाँ, तालिबान ने कहा है कि अफगानिस्तान में उनकी सरकार को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाने में अमेरिका सबसे बड़ा अड़ंगा है। अरबी न्यूज चैनल को दिए एक इंटरव्यू के दौरान तालिबान के कार्यकारी रक्षा मंत्री मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद ने ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार ने मान्यता हासिल करने के लिए सारी जरूरतों को पूरा कर लिया है। इसके बावजूद अमेरिका के दबाव में आकर दूसरे देश हमें मान्यता नहीं दे रहे हैं। हम उन देशों से मान्यता की अपील करते हैं जो अमेरिका के दबाव में नहीं है। हम चाहते हैं दुनिया के ताकतवर इस्लामिक देश हमें सरकार के तौर पे पहचाने। साथ ही में तालिबान के मंत्री ने ये भी कहा है कि अफगानिस्तान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बातचीत करने और उनकी चिंताओं को सुनने के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी बताया गया है कि अगर सऊदी अरब उन्हें मान्यता देने को तैयार हो जाता है तो वो 58 और मुस्लिम देशों से बातचीत करने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं अफगानिस्तान में बैन हुए ब्यूटी पार्लर को लेकर तालिबान ने कहा है कि वो निर्देशों का पालन नहीं कर रहे थे, इसीलिए बैन करने का कदम उठाया गया था। आसान शब्दों में कहें तो उनका ये कहने का मतलब है कि अगर निर्देशों का पालन किया जाएगा तो फिर अफगानिस्तान में ब्यूटी पार्लर को चलाया जा सकता है। दोस्तों, आसान शब्दों में कहें तो 58 मुस्लिम देश समेत बाकी कई सारे ऐसे देश हैं जो अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं दे रहे हैं। और ज्यादा आसान शब्दों में कहें तो तालिबानी हुकूमत को सरकार के तौर पे नहीं देखा जा रहा है और न ही उसे ऐसे देश के तौर पे देखा जा रहा है जैसे कि दुनिया में आम देश है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें पिछले काफी समय से 2 ऐसे देश हैं जो अफगानिस्तान से फायदा उठाना चाहते हैं। बात यह है कि अफगानिस्तान पे तालिबान के कब्जे से पहले जब वहाँ पे अमेरिका का दबदबा था तो चीन और रूस दोनों ही अफगानिस्तान में अमेरिकी दबदबे से खुश नहीं थे। उनकी कोशिश थी कि अमेरिका यहाँ से जाए और फिर उससे जो खाली जगह बने उनमें उनका दबदबा हो। जानकारी के मुताबिक चीन की नजर अफगानिस्तान के संसाधनों पर भी है। वहीं रूस चाहता है कि मध्य एशियाई देशों में किसी तरह की इस्लामिक कट्टरता न आए और अमेरिका का दबदबा कम हो जाए, जिससे रूस के लिए अफगानिस्तान में कई तरह के मौके बने। हालांकि इसके बावजूद भी ये बड़े बड़े देश अंतर्राष्ट्रीय मान्यता देने को तैयार नहीं है। मान्यता न देने का ये भी एक कारण बताया गया है कि इस्लामिक कट्टरता बढ़ सकती है, यानी कि इस्लामिक कट्टरता बढ़ने का डर है। देखिए अगली खबर, छात्राओं को फ्री में सैनिटरी नैपकिन देने के मामले में आई बड़ी खबर। देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य की सरकारों को इस मामले में 31 अगस्त तक जवाब देने के निर्देश दिए हैं। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में बीते सोमवार को 6ठी से 12वीं तक की क्लास की छात्राओं को फ्री में सैनिटरी नैपकिन देने के मामले में सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उन राज्यों को चेतावनी दी है जिन्होंने अभी तक फ्री सैनिटरी नैपकिन देने के मामले में एक समान राष्ट्रीय नीति बनाने पर केंद्र सरकार को अपना जवाब नहीं सौंपा है। कोर्ट ने कहा है कि अगर वो 31 अगस्त तक जवाब नहीं देते हैं तो राज्य की सरकारों पर सख्ती की जाएगी। आपको बता दें, इससे पहले केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया है कि केवल 4 राज्यों ने अभी तक इस मामले में जवाब भेजा है, यानी कि ये जवाब भेजा है कि वो अपने राज्य में 6ठी से 12वीं तक की क्लास की छात्राओं को फ्री में सैनिटरी नैपकिन देंगे या नहीं, यानी कि जो पीरियड्स के दौरान इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों, इस
पूरे मामले के बारे में शायद आप जानते होंगे। अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई है जिसमें ये मांग की गई है कि केंद्र सरकार को और राज्य सरकारों को निर्देश दिया जाए कि देश भर में जो भी सरकारी स्कूल है उनमें छठी से जो 12वीं क्लास की छात्राएं हैं तो उनको पीरियड्स के दौरान के लिए सैनिटरी नैपकिन बिल्कुल फ्री में दिया जाए। इसी मामले में बताया गया है कि आने वाले दिनों में कानून बन सकता है। आसान शब्दों में कहें तो अगर कोर्ट का फैसला याचिकाकर्ता के पक्ष में आता है तो फिर केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को देश भर में जो भी सरकारी स्कूल है वहाँ पे जो पढ़ने वाली छठी से 12वीं क्लास तक की बच्चियां हैं उनको फ्री में नैपकिन देनी पड़ेगी। देखिए अगली खबर, सीमा का प्रेमी सचिन घर से है गायब। एटीएस द्वारा पूछताछ के लिए ले जाने के प्रयास लगाए जा रहे हैं। वहीं अब सीमा हैदर को डिटेंशन सेंटर भेजा जा सकता है। जी हाँ, सीमा हैदर के मामले में अभी हाल ही में बीते मंगलवार दोपहर को एक नया अपडेट आया है। पता चला है कि सचिन यानी कि सीमा हैदर का प्रेमी घर से गायब है। ऐसी आशंका है कि एटीएस की टीम उसे पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई है। माना जा रहा है कि एटीएस उससे आधार कार्ड हेराफेरी मामले में पूछताछ कर सकती है। हालांकि पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है, ये केवल कयास यानी कि अंदाजा है। वहीं दूसरी ओर सीमा हैदर को पुलिस पाकिस्तान भेजने की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक अब उसे जल्द ही डिटेंशन सेंटर भेजा जा सकता है। सीमा की आईडी, उसके बच्चों के पासपोर्ट पाकिस्तानी एम्बेसी को भेज दिए गए हैं। आसान शब्दों में कहें तो अगर पाकिस्तान की सरकार मान लेती है कि सीमा वहाँ की नागरिक है तो उसे एम्बेसी के हवाले कर दिया जाएगा, यानी कि पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। अन्यथा सबूतों के आधार पर उसे डिटेंशन सेंटर में ही रखा जाएगा। देखिए अगली खबर, 1 अगस्त को कबाड़ा हो जाएंगे कई सारे स्मार्टफोन। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हाँ, गूगल ने अब अपने कुछ एंड्रॉइड का सपोर्ट बंद कर दिया है, जिसकी वजह से कुछ स्मार्टफोन कबाड़ हो जाएंगे। जानकारी के मुताबिक एंड्रॉइड वर्जन 4.4 जो कि किटकैट पे आधारित है, तो इस वाले वर्जन पे जो भी फोन चल रहे हैं उनको गूगल द्वारा सपोर्ट देना बंद कर दिया जाएगा। आसान शब्दों में कहें तो करीब 10 साल पुराने स्मार्टफोनों को सपोर्ट देना बंद हो जाएगा। जानकारी के मुताबिक आने वाले 1 अगस्त से गूगल का ये फैसला प्रभावी हो जाएगा, यानी कि लागू। हालांकि जो फोन में पहले से चीजें हैं उनमें से कई चीजें चलती रहेंगी, पर आने वाले दिनों में कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। साथ ही में कई सारे ऐसे ऐप्स हो सकते हैं जो कि पहले की तरह नहीं चल पाएंगे, या चलेंगे भी तो चलने में परेशानी करेंगे। देखिए अगली खबर, मणिपुर में महिला के साथ जवान ने की छेड़खानी, जबरदस्ती छू रहा था। वीडियो आने पे बीएसएफ ने कर दिया है सस्पेंड। इस वीडियो की एक झलक आप भी देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि कैसे देश का जवान महिला से छेड़छाड़ कर रहा है। देखिए अगली खबर, बीसीसीआई ने मार्च तक का होम कैलेंडर जारी कर दिया है। वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया से 3 वनडे खेलेगी टीम इंडिया। वहीं आने वाले 170 दिन में कुल 16 मैच खेलेगा भारत। जी हाँ, बीसीसीआई ने आने वाले मार्च के महीने तक का होम कैलेंडर जारी कर दिया है। इसके अनुसार टीम इंडिया सितंबर से मार्च तक के बीच 16 इंटरनेशनल मुकाबले खेलेगी। इनमें 5 टेस्ट, 3 वनडे, 8 T20 मैच खेले जाएंगे। देखें अगली खबर, एलन मस्क ने ट्विटर का नाम एक्स करने के कारण बताए। कहा आने वाले दिनों में फाइनेंशियल सर्विस भी देगी कंपनी, इसीलिए ट्विटर का नाम का कोई मतलब नहीं था। जी हाँ, एलन मस्क ने ट्विटर का नाम एक्स क्यों किया इसके कारण बताए हैं। एक ट्वीट का रिप्लाई करते हुए एलन मस्क ने लिखा है कि आने वाले महीनों में ट्विटर सभी तरह की फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करेगा। ऐसे में ट्विटर नाम होने का कोई मतलब नहीं बनता, इसीलिए हमने चिड़िया को हटा दिया है। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अभी हाल ही में एक दिन पहले यानी कि बीते सोमवार को ट्विटर का लोगो बदल दिया गया है। अब आपको नीली चिड़िया की बजाय एक्स का आइकन देखने को मिलेगा। देखिए अगली खबर, दिल्ली में केंद्र के अध्यादेश को कैबिनेट से मिली मंजूरी, अब संसद में इसे पेश किया जाएगा। हालांकि आम आदमी पार्टी समेत कई विपक्षी दल करेंगे इसका विरोध, ताकि दिल्ली सरकार को फायदा हो सके। देखिए अगली खबर, केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा विपक्ष। अमित शाह के भाषण पर मणिपुर की नारेबाजी की गई। संसद में इंडिया फॉर मणिपुर के पोस्टर भी दिखाए गए। देखिए अगली खबर, टेस्ला का 20 लाख रुपए में कार बनाने का है प्लान। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल केवल भारतीय बाजार के लिए होगी, इसे एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। पीयूष गोयल से हुई है मीटिंग। जी हाँ, टेस्ला भारतीय बाजार के साथ साथ एक्सपोर्ट के लिए नई कार पे काम करने का प्लान बना रही है। कार की कीमत 20 लाख रुपए के करीब होगी। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक दावा किया गया है कि टेस्ला के प्रतिनिधि इसी महीने भारत के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल से मिलेंगे। आसान शब्दों में कहें तो मीटिंग अभी हुई नहीं है, यानी कि मीटिंग आने वाले दिनों में होगी। देखिए अगली खबर, चंद्रयान 3 ने 5वीं बार बदली ऑर्बिट। अब 1 अगस्त को ये चांद की तरफ निकलेगा। वहीं आने वाले 23 अगस्त को ये चांद की जमीन पे लैंडिंग करेगा। आइए दोस्तों आपको अगली खबर में लगे हाथों बताते हैं सोने चांदी का ताजा भाव। तो अभी हाल ही में बीते 25 जुलाई को सोने के दाम में 152 रुपए की गिरावट देखने को मिली। इस गिरावट के बाद अब 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 59,282 रुपए हो गई है। वहीं अगर बात की जाए चांदी की, तो चांदी के दामों में भी कमी दर्ज की गई है। इस कमी के बाद अब 1 किलो चांदी की कीमत 73,889 रुपए हो गई है। देखिए अगली खबर, मेघालय सीएम ऑफिस पर हमले के 22 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। इनमें बीजेपी की 2 महिला नेता है शामिल। वहीं 2 टीएमसी नेताओं पर उकसाने का आरोप लगा है। देखिए अगली खबर, रूस में लिंग परिवर्तन कराने पे लगा प्रतिबंध। राष्ट्रपति पुतिन ने किए नए कानून पे हस्ताक्षर। जी हाँ, रूस में लिंग परिवर्तन सर्जरी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, यानी कि अब रूस में कोई भी लड़का से लड़की या फिर लड़की से लड़का नहीं बन सकता सर्जरी करवा के। देखिए अगली खबर, सोनीपत में 2 बदमाश भाइयों को पीट कर मार डाला गया। घर में घुस के एक व्यक्ति की जान लेने के बाद फरार हो रहे थे ये आरोपी। हालांकि तभी हत्थे चढ़ गए गाँव वालों के, और गाँव वालों ने मिलकर दोनों बदमाशों को इतना पीटा कि इनकी जान चली गई। देखिए अगली खबर, मोदी सरकार में बिहार को 92,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। बिहार के वित्त मंत्री ने तथ्य के साथ ये आरोप लगाए हैं। देखिए अगली खबर, दिल्ली एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट की फ्लाइट में लगी आग। इंजन में मेंटेनेंस के दौरान हुआ हादसा। हालांकि किसी की जान नहीं गई या कोई घायल नहीं हुआ। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।